बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 26 सितंबर और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की बनाई गई जजिस कमेटी को एक और जज ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के बाद एक और सीनियर जज ने इस कमेटी को मुस्तरद किया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ नाज़रीन 8 जजिस की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी एक अहम तरीन फ़ैसला किया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजिस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी दिया था और वो 8 जजिस जो कि इस वक्त डट कर खड़े हो गए हैं, ये 8 जजिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस पर क्या तफसीलात हैं ये भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से एक और दरख्वास्त आई है और ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आई है, जिसमें सदारती ऑर्डीनेंस को चैलेंज किया गया है और इसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे अहम तरीन जो ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दायर की है और ये तीसरी दरख्वास्त है जिसमें सदारती ऑर्डीनेंस को चैलेंज किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि इस सदारती ऑर्डीनेंस को कलअदम करार दिया जाए और जो जजिस कमेटी है जिसकी तश्कील 9 करने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को इसमें शामिल किया गया, इसे वापस अपनी जो पुरानी पोजीशन थी उसमें बहाल किया जाए। यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को वापस इस कमेटी में शामिल किया जाए। इस पर मज़ीद क्या क्या कहा गया जी, आपके साथ शेयर करता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस को कलअदम करार दे, ये इस्तदा की गई। इसके साथ ये भी कहा गया कि दरख्वास्त पर हतमी फ़ैसले तक नई जजिस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें इस्तदा की गई है कि जब तक ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, तब तक जो नई कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी को काम करने से रोका जाए और ये कमेटी किसी तरह का भी कोई जो बेंच है वो तश्कील ना दे। बहरहाल यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त नई आई है, तो इस दरख्वास्त के ऊपर कौन सा बेंच बनाया जाएगा, इस हवाले से कौन सी जजिस कमेटी जो है वो फ़ैसला करेगी। लेकिन खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दे दी है। ये भी कहा है जी कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजिस कमेटी को बहाल किया जाए। इसके साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस बुनियादी हकूक़ और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डीनेंस अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया। इसके अलावा इसमें वफाक को, वज़ारत कानून को और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को भी इसमें फ़रीक बनाया गया है। इसमें मज़ीद ये भी कहा गया कि आर्जी कानून साजी और गैर वाज़ेह वजूहात तरमीमी ऑर्डीनेंस के हवाले से सवालात पैदा कर रही हैं। पब्लिक का इंफॉर्मेशन हासिल करने का हक़ भी इस तरह के तरमीमी ऑर्डीनेंस से मजरूह होता है। अच्छा देखें, ये ऑर्डीनेंस के हवाले से चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद ये करार दे चुके हैं कि ऐसा ऑर्डीनेंस जो हंगामी सूरत हाल में जारी ना किया गया हो वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। तो अब ये जजिस कमेटी की तश्कील 9 करने के हवाले से जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, आखिर ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल थी कि ये अचानक से ऑर्डीनेंस जारी किया गया। और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे ही ऑर्डीनेंस जारी होता है, चंद घंटों के बाद कमेटी की जो तश्कील 9 है वो भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से कर दी जाती है। यानी कि अपने ही सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से जो काज़ी साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, उसी की ही नफ़ी करते हुए, उसी के ही यू टर्न लेते हुए उसके मुखालिफ जो काम है वो काज़ी साहब की जानिब से किया गया। और ये पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, चाहे वो जजिस को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला हो, सीनियरिटी रूल का मामला हो, इन तमाम तर चीज़ों से वो यू टर्न ले चुके हैं। तरमीमी ऑर्डीनेंस से अदालती इख्तियार और आज़ादी पर असर पड़ेगा। वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं कि वो तयन करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत केसेस जो है वो किस ऑर्डर के तहत केसेस सुनेगा। तरमीमी ऑर्डीनेंस से हुकूमत के पास इख्तियार होगा कि किस केस को कब और जल्द सुना जाए। बिल्कुल, ये एक अदलिया की आज़ादी इस लिहाज से इसको करार दिया जा रहा है जी कि उसके ऊपर भी एक सलब है कि अभी हुकूमत तो नहीं डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चीज़ें
किस तरीके से होनी है, तो ये मौक़िफ़ भी इसमें अपनाया गया है। तरमीमी ऑर्डीनेंस के फ़ौरन बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दूसरे सीनियर तरीन जज को नज़रअंदाज किया गया। दूसरे सीनियर तरीन जज यानी कि जस्टिस याह्या अफरीदी को कमेटी में शामिल ना करने की कोई वजह भी नहीं बताई गई। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो दरख्वास्त है वो दायर की है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7-8 दिन से मुसलसल जो इजलास कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से अब जो उनके मेंबरान हैं वो मुखालफत कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा की, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बहुत वाज़ेह है और इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर से वजाहत के लिए रुजू कर लिया है, यानी कि एक मरतबा पहले वजाहत के लिए रुजू किया गया था, उसके बाद वजाहत भी दी गई और फिर मखसूस नशिस्तों का तफसीली फ़ैसला भी जारी किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो मैं ना मानूँ की जो रट है उसके ऊपर कायम है और दोबारा से ताख़ीरी हरबा अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रुजू किया है जी कि एक मरतबा फिर से हमें अपने फ़ैसले की जो वजाहत है वो जारी कर दें। और इसमें जो सवाल है पूछा गया वो ये पूछा गया है जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया है और एक जो तरमीमी एक्ट आया है, अब इन दोनों में से किसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करना है। 12 जुलाई के मुख्तसर फ़ैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया है। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद करें। देखें जी, जो पार्लियामेंट ने की है वो कानून साजी की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो आइन के मुताबिक, तो आइन जो है वो सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले भी वजाहत की थी और अगर अब भी वजाहत जारी की जाती है तो उसमें यही कहा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके ऊपर हाल हाल में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक खिताब के दौरान भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने ताख़ीरी हरबे अपनाने हैं, टाइम गेन करना है। तो ये एक और वजाहत की जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। इसमें यह भी कहा गया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई, 14 सितंबर और 23 सितंबर के हुक्मनामों पर असरात से मुतल्लिक रहनुमाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने 39 उम्मीदवारों को नोटिफाई करके 12 जुलाई के फ़ैसले को नाफज करना चाहा। तहरीक-ए-इंसाफ के दुरुस्त पार्टी स्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी में उम्मीदवारों की वाबस्तगी कैसे मालूम होगी। अच्छा, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट इनको वाज़े कर चुका है कि वो पीटीआई एक सियासी जमात है और जिनको पार्टी सर्टिफिकेट इशू हुए हैं उन्हें आप जो नोटिफिकेशन है उनका कर दें और वो पीटीआई के ही तस्वुर होंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल दोबारा किया गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करना चाहता है, लेकिन वजाहत के लिए रुजू किया गया है। तो इससे पहले एक जो वजाहत थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये लिखा था जी कि इस तरह की वजाहती दरख्वास्त आनी नहीं चाहिए थी और ये जो वजाहती दरख्वास्त आई है ये ताख़ीरी हरबा है। तो अभी एक और वजाहती दरख्वास्त आई है, देखें अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से जो रिस्पॉन्ड है वो करता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला क्लियर है। इलेक्शन कमीशन इसलिए टाइम गेन करना चाहता है कि दूसरी तरफ जो आइनी तरमीम है वो किसी तरीके से वो वाला मामला हो जाए और फिर बीच में चीज़ों को मिक्स किया जाए और ये जो फ़ैसला है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। जजेस में जो कशीदगी है जी वो भी मुसलसल बढ़ती जा रही है और आज एक और जज साहब जो हैं उन्होंने जो जजिस कमेटी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने जिसकी तश्कील 9 की है, इस कमेटी पर तहफ़्ज़ात का इजहार कर दिया है। वो कैसे जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा था और इस ख़त में एक तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी पर तहफ़्ज़ात का इजहार किया था और साथ ये कहा था कि ये जो कमेटी की तश्कील 9 की है आपने, इसमें आपने कैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया, हालांकि जस्टिस याह्या अफरीदी सीनियर हैं और कोई वजह भी नहीं बताई गई। और फिर ये फ़ैसला जो था तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला ये फुल कोर्ट का था, एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कैसे इसकी तश्कील 9 की जा सकती है और इस पर फुल कोर्ट बनानी चाहिए थी। तो ये तहफ़्ज़ात का इजहार किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस कमेटी को मुस्तरद करते हुए इस कमेटी में बैठने से भी इनकार किया। तो इस ख़त का जवाब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने दिया और इस ख़त में कादी साहब ने वो वजह बयान की कि क्यों जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को शामिल नहीं किया गया और उसमें कादी साहब ने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इनकार किया इस कमेटी से, इस कमेटी में बैठने से, यानी कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी इस कमेटी के मुस्तरद किया। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ है वही बज़ाहिर लग रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का भी मौक़िफ़ है कि कैसे इस कमेटी में वो बैठ सकते हैं कि एक तो ये फुल कोर्ट का डिसीजन था, तरमीमी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, फिर उसके बाद जो है वो अचानक से सदारती ऑर्डिनेंस आता है
और चंद घंटों बाद ही ये तश्कील नो कर दी जाती है। तो ये बज़ाहिर वजूहात भी लग रही हैं। और दूसरा, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी इसमें बैठने से माजरत की। तो एक और जज ने जो है वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब पर अदम एतमाद का जो इजहार है वो आप इससे कह सकते हैं कि वो कर दिया है। बहरहाल जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, अगर उन 8 जजिस को हटाया जाए तो इसके अलावा जो दीगर कुछ जजिस 3 के जो मज़ीद नाम आते हैं कि वो भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ नहीं है, तो उनमें एक साथ नहीं है या हम ख्याल नहीं है, उनमें एक जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी हैं। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और डेवलपमेंट थी जी। आखिर में बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक वीडियो वायरल हुई है और 8 जजिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है। अच्छा, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है जजिस के दरमियान। और इस हवाले से जी एक ज़राए से ये दावा सामने आया है कि जो 8 जजिस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजिस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदम एतमाद का इजहार मुसलसल किया जा रहा है वो तो है ही है, लेकिन जब इस तरह पब्लिकली आकर 8 जजिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर मेरे ख़्याल से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास तो खैर अभी कुछ रहा नहीं है। जो उनकी वीडियो भी एक सामने आया उसमें भी देख सकते हैं कि अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो उनके हवाले से क्या है। बहरहाल अगर 8 जजिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर तो मेरे ख़्याल से ये तारीख़ी एक काम होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजिस की जानिब से किया जाएगा। बहरहाल हतमी तो नहीं, लेकिन इस चीज़ पर भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है 8 जजिस की जानिब से भी। और ये इम्कान है कि जो 8 जजिस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और इस हवाले से भी कोई बड़ा जो फ़ैसला उनकी जानिब से किया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और जो कशीदगी है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी एक्सटेंशन के लिए मतलब हर तरह का जो इक़दाम है वो करने के लिए बज़ाहिर इस वक्त जो है वो तैयार भी हैं और वो चीज़ें कर भी रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर 8 जजिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मेरे ख़्याल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर बनती भी है। बहरहाल इस पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजिस इस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है जी कि भारत से भी इस तरह की एक जो एग्जांपल है जिसमें जजिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन मेरे ख़्याल से जो इक़दामात चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से गुज़श्ता कुछ हफ़्तों के दौरान किए गए हैं उन इक़दामात की भी कोई एग्जांपल नहीं है। तो सिर्फ़ इन जजिस के ऊपर सवाल कर लेना जी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या इसकी कोई एग्जांपल है, तो जो कुछ कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे हैं उसकी भी जो एग्जांपल है वो नहीं मिलती और वो कादी साहब ही हैं जो कि ये सारे काम कर रहे हैं। तो बहरहाल जी ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इत्तलात आ रही हैं। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त और इस वीडियो में जो है वो एक इस्लामाबाद की एक बेकरी है जहाँ से वो अपनी फ़ैमिली के हमरा गए हुए थे कुछ ख़रीदारी वगैरह करने के लिए। तो वहाँ से जो रिएक्शन है वो जो एक शख्स है उनकी जानिब से आया और उन्होंने कुछ जो है वो अल्फाज ऐसे कहे चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को, जो कि किसी तौर पर मेरे ख़्याल से आप फैमिली के हमरा हों तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए और इस तरह का रिएक्शन नहीं आना चाहिए। बहरहाल इससे एक बात का तो अंदाज़ा होता है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब अवाम की नज़र में उनकी क्या अहमियत है, या अवाम जो है इवन कि ये सिटिंग चीफ़ जस्टिस हैं और सिटिंग चीफ़ जस्टिस के हवाले से इस तरह के अल्फाज कहना और फैमिली भी उनके साथ थी, तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम के दरमियान, अवाम के दिलों में इस वक्त क्या इमेज जो है वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की बनी हुई है। और एक चीफ़ जस्टिस हो उससे वैसे ही मतलब है कि एक हिचकिचाहट होती है कि उसके अगेंस्ट हम मतलब अगर वो आम मार्केट में भी जा रहे हों तो प्रोटोकॉल वगैरह भी दिया जाता है, सेल्फियाँ ली जाती हैं और ये थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि इनको कोई ऐसी चीज़ हम ना कह दें कि इनको बुरी लग जाए। लेकिन बिल्कुल भी जो डर और खौफ है वो अवाम के दिलों से इस वक्त ख़त्म हो चुका है और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो है वो उनके हवाले से जो अल्फाज उस वीडियो के अंदर इस्तेमाल किए गए वो मतलब है कि ये जो कुर्सी है चीफ़ जस्टिस की ये सदा नहीं रहनी, एक्सटेंशन भी बिलफ़र्ज़ हो जाती है, अगर वैसे तो नहीं हो सकती एक्सटेंशन, लेकिन हो जाती है तो एक्सटेंशन भी कितना अरसा रहेगी, तो सदा तो कोई भी कुर्सी के ऊपर नहीं रह सकता। बहरहाल जी तारीख़ जो है वो सारी चीज़ें नोट कर रही है और सारी चीज़ें तारीख़ में लिखी भी जाएंगी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।